जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, यह अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। इन दो क्लासेस से आप लोगों का अक्टूबर माह जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों क्लासेस की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन मेंटर से वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं विद आंसर। इसके लिए आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सारे एग्ज़ाम हैं, उन लोगों के लिए यह क्लास बिल्कुल वरदान साबित होगी। तो आप लोग जो है इन क्लासेस को आप लोग सबसे पहले तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो भी सोशल मीडिया साइट पर हैं, एक बार आप लोग पहले वहाँ से इसको शेयर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ कहीं भी आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, आप लोग पहले एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तब तक मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ और आप भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो बताइएगा कि कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? और सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, बताइएगा उड़ीसा के कोई दो नेशनल पार्क और एक झील बताइएगा। तो यहाँ पर एक कौन सा है? भीतरकनिका है। कौन सा है? भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और एक कौन सा है? सिमलीपाल है। कौन सा है? सिमलीपाल है। झील कौन सी है यहाँ पर? चिल्का झील है। ठीक है, कौन सी झील है? चिल्का झील है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री यहाँ पर के कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यपाल उड़ीसा के कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो कहाँ पर शुरू किया गया विश्व मसाला कांग्रेस? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के अंदर विश्व मसाला कांग्रेस जो है इसकी शुरुआत की गई है, मतलब आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ कि 50 मसाला उत्पादक देश आए थे। 50 मसाला उत्पादक देशों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, 50 मसाला उत्पादक देशों ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर वाली बस चली है, मैंने आप लोगों को बताया था। इसके साथ में ही मुंबई किस द्वीप के ऊपर स्थित है? तो साधु बेट द्वीप के ऊपर स्थित है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। फिर अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बना स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति जी ने, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी ने। अब राष्ट्रपति जी कौन है, नाम बताइएगा। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया? हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया। तो तीसरे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति जी जो है इनके बारे में बताइएगा, कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? जन्म कहाँ हुआ इनका? और राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं? ये भी आप लोग बताइएगा, किस राज्य की राज्यपाल थीं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किस राज्य में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहा जाता था? लोकनायक। क्या कहा जाता था? लोकनायक कहा जाता था। ठीक है। और कहाँ पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और बिहार में भी कहाँ पर? तो सारण जिला। कौन सा? सारण जिला में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में ही अभी क्या हुआ था, मैंने करंट में बताया था, रबर डैम का उद्घाटन हुआ। बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पर रबर डैम का उद्घाटन हुआ। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 5वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया? गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। कहाँ पर किया? हैदराबाद में किया। ठीक है, चलिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिकंदराबाद। हैदराबाद में ही कौन सा बांध है? तो हुसैन सागर। कौन सा है? हुसैन सागर। ठीक है, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा हैदराबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया? मुंबई रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि रेल मंत्री के द्वारा, रेल मंत्री कौन? अश्विनी वैष्णव। चलिए बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। अच्छा, रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन था ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। और इसका पुराना नाम क्या था? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज से इसका नाम बदलकर क्या किया गया? रानी कमलापति किया गया। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा कि देखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो वंदे भारत का उन्नत संस्करण 2.0 कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो यह चलाया गया है गांधीनगर से मुंबई तक। ठीक है, गांधीनगर से मुंबई तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 7वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। मोढेरा गांव, पुलमपुरा गांव, खनोम गांव, अकोदरा गांव। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, मोढेरा गांव ये कहाँ पर है? गुजरात में। पुलमपुरा गांव कहाँ पर है? केरल में। खानोम कहाँ पर है? नागालैंड में। अकोदरा कहाँ पर है? गुजरात में। और भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। मोढेरा गांव जो है 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। पुलमपुरा गांव जो है यह देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला, पूरी डिजिटल साक्षरता वाला गांव। ठीक है, खानोम ग्रीन विलेज। कैसा? ग्रीन विलेज। और अकोदरा डिजिटल लेन देन वाला। ठीक है, ये डिजिटल साक्षरता है, ये डिजिटल लेन देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में
SCO आतंकवादी विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया? यह अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो बताइएगा। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो देखिएगा, अभी SCO की संघाई सहयोग कारपोरेशन, ठीक है, भारत कब इसका भागीदार बना? 2017 में। तो ये कहाँ पर हुआ? हरियाणा। और हरियाणा में भी कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर में। कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर में जो है SCO की आतंकवादी विरोधी अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया जिसमें पाकिस्तान ने भाग लिया, और यह भारत के हरियाणा में इसका अभ्यास हुआ। हरियाणा में बताइएगा कोई नेशनल पार्क। एक है यहाँ पर कलेश्वर, कौन सा है? कलेश्वर नेशनल पार्क है। और एक यहाँ पर है सुल्तानपुर, कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आप लोग दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, कलेश्वर और सुल्तानपुर। 8वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, शिमला। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में, ठीक है। प्रधानमंत्री जी द्वारा PM किसान सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, नई दिल्ली में ही अभी मैंने कल ही पढ़ाया था इंडिया स्पेस कांग्रेस, ठीक है, इंडिया स्पेस कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि धन वर्षा योजना किसने शुरू की? LIC ने, HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, SBI बैंक ने। तो बताइएगा, धन वर्षा योजना जो है वो किसने शुरू की? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? LIC ने। किसने शुरू की? LIC ने शुरू की। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना, जीवन बीमा योजना, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया इसको? तो LIC के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो पंजाब। कहाँ पर? पंजाब। और पंजाब में भी कहाँ पर? तो संगरूर जिला। कहाँ पर? संगरूर, ठीक है। पंजाब के संगरूर में जो है एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो 11वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल। तो बताइएगा, चलिएगा बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? असम सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ में। किसके साथ में? गूगल के साथ में समझौता किया है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, असम के नेशनल पार्क के नाम बताइए। काजीरंगा, कौन सा है? काजीरंगा। देहिंग पटकई, कौन सा है? दूसरा कौन सा है? देहिंग पटकई। रायमोना, कौन सा है? रायमोना। मानस, कौन सा है? मानस, ठीक है। ये सारे कहाँ के हैं? तो ये असम में नेशनल पार्क ये आपके सारे हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया, बताइएगा किसने किया? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? त्रिपुरा। किसने? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और इसका उद्घाटन जो है त्रिपुरा के स्वयं है मुख्यमंत्री मनिक साहा, इन्होंने किया। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मनिक साहा, इन्होंने इस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का उद्घाटन किया। बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा है? तो त्रिपुरा। कौन सा राज्य घिरा है? त्रिपुरा राज्य घिरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि एंटी डस्ट अभियान किसने शुरू किया? तो ये तो सब लोग बता देंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था कि निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया। ठीक है, इसके बाद में अभी दिल्ली सरकार ने एक और अभियान शुरू किया, दीप जलाओ, दीप जलाओ पटाखे नहीं। ठीक है, दीप जलाओ पटाखे नहीं अभियान किसने शुरू किया? तो यह भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। क्यों? प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। ठीक है, प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा दीप जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया गया। और एक और शुरू किया गया है, कौन सा? एंटी डस्ट अभियान। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री ने कहाँ पर सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए माँ भारती सपूत वेबसाइट लॉन्च की? गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली। तो बताइएगा 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? नई दिल्ली में। कहाँ पर शुरू की? नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह ने माँ भारती सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो 15वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो बताइएगा हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। चलिए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, नाम बताइएगा 2-4 के। कान्हा है, ठीक है, और बांधवगढ़ है। कल मैंने एक वहाँ पर टाइगर रिजर्व भी बताया था आप लोगों को, कौन सा बताया था? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बताया था। ठीक है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर बताया था? तो मध्य प्रदेश में ही बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम। बताइएगा भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम किस सरकार ने शुरू किया? और देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों, कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ लाना। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था असम में कौन कौन से थे? काजीरंगा, मानस, दिहांग, रायमोना, ठीक है, नामेरी, डिब्रू साइकोवा, ये सारे कहाँ पर हैं? असम में नेशनल पार्क हैं। असम की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया? CBI, BSF, रेलवे, CRPF। इसमें क्या है कि जो वित्तीय अपराधों में साइबर अपराधों के विरुद्ध, ठीक है, इसके खिलाफ ऑपरेशन चक्र शुरू किया गया और यह CBI ने शुरू किया। किसने? CBI के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता
ग्रहण की? नामीबिया, घाना, भारत, रवांडा। तो बताइएगा 19वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा किसने? घाना ने। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? घाना ने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई गई? जर्मनी, फिनलैंड, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ चलाई गई? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है वह स्विट्जरलैंड में चलाई गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी, जापान, स्वीडन, सिंगापुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर के साथ समझौता किया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ में समझौता किया है। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, नई दिल्ली, बीजिंग, वाशिंगटन। और इसकी अध्यक्षता जो है वो रुचिरा कंबोज जी ने की थी। किसने की थी? रुचिरा कंबोज ने। ठीक है, और यह कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो मुंबई के अंदर आयोजित हुई थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा जो मैंने आप लोगों से कल प्रश्न कराए थे, ठीक है, जो कल मैंने करंट के क्वेश्चन कराए थे, एक बार उनका सबका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा सबके प्रश्न, सभी प्रश्नों के। चलिए पहला प्रश्न था कि नवंबर माह में नई दिल्ली में इंडिया कैंप 2022 का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इंडिया कैंप का उद्घाटन किसने किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। मनसुख मंडाविया ने। सी ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का डी आंसर था। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी तकनीक पर आधारित मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो सही आंसर क्या था? तो मैंने बताया था कि गुजरात के एकता नगर में, और यहीं पर इन्होंने क्या किया था? भूल भुलैया का भी उद्घाटन किया था। किसका? भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया, मैंने आप लोगों को बताया था। चौथा प्रश्न था कि प्रधानमंत्री जी द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह धाम ब्रिटिश सेना में मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। यह किस राज्य में स्थित था? तो मैंने बताया था राजस्थान में। कहाँ पर स्थित था? राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न था कि नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम किस सरकार ने लॉन्च शुरू किया? जल्दी से बताइएगा एक बार। 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेघालय सरकार ने। ठीक है, मेघालय सरकार ने शुरू किया था। भाई देखिए जल्दी जल्दी आंसर करते रहिएगा आप लोग। अगला है कि केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कहाँ पर शिल्प समागम का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। तो छठे प्रश्न का डी आंसर सही था। 7वां प्रश्न था कि निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ पर शुरू की गई? तो सही आंसर क्या था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था कि यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मोमलुहा गुफा, तो बताइएगा मोमलुहा गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित थी? तो मेघालय में। बताया था मैंने आप लोगों को, मेघालय के खासी जो पहाड़ी थी उसके अंदर। अगला था कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा। तो गुजरात के अंदर। 10वां प्रश्न था कि भारत के प्रथम माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो जल्दी से बताइएगा। पहला मॉनिटरिंग माइग्रेशन सिस्टम मुंबई में। ठीक है, मुंबई में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न था कि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो गुजरात बना था। ठीक है,
आगे देखते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस फूड फेस्टिवल जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, जल्दी से बताइएगा 12वें प्रश्न का। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। चलिए, अगला प्रश्न था कि 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्धव उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्वालियर में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका उद्घाटन किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। आप लोग उद्घाटन बता दीजिएगा। तो ताइवान के राजदूत ने। किसने किया था? ताइवान के राजदूत ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अभी 2 ही मिनट पहले मैंने बताया था, मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली म्यूजियम बनाने का निर्णय किस राज्य में लिया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की? तो बताइएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की थी? जल्दी से बताइएगा। तो गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के कहाँ पर? नाथद्वारा में। मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए निम्न में से किस सदस्य को मनोनीत नहीं किया था? एमसी मैरी कॉम को। अगला था कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले स्थान पर कौन रहा था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए ऑप्शन सही था। फिर अगला प्रश्न था कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 100वें सुभाष अभियान कहाँ पर शुरू हुआ था? जल्दी से बताइएगा। तो लद्दाख में, लेह में। ठीक है, 22वां था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स। अब जल्दी से आप लोग बताइएगा, इन पुस्तकों के लेखक कौन थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग तो मैंने बताया था, इसके लेखक कौन थे? हरदीप सिंह पुरी। कौन थे? हरदीप सिंह पुरी। अगली पुस्तक थी फॉर डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो इसकी पुस्तक के लेखक कौन थे? बिमल जालान। कौन थे? बिमल जालान। ठीक है, अगली पुस्तक थी अंबेडकर अ लाइफ। इसके लेखक कौन थे? शशि थरूर। और द लास्ट हीरो, जिसके लेखक कौन थे? तो पी साईनाथ। ठीक है, चलिए, ये हमारे कल के प्रश्न थे। बाकी देखिएगा, अगर आप लोगों को क्लास वगैरह पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को आप लोगों से 6 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।